दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डीआरडीओ के द्वारा इंडियन आर्मी को दिया गया भारत ड्रोन। उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी को यह बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इस ड्रोन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या पहले हमारे पास ड्रोन नहीं थे जो इसको बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं हूँ दीपक जायसवाल और आप देख रहे हैं टुडे पाठशाला चैनल। देखिए डीआरडीओ जो है ये इंडियन आर्मी यानी कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों को उनको आपातकालीन स्थिति में जो भी विमान या फिर लड़ाकू विमान, राडार, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मिसाइल्स, टैंक, सी यानी जो भी उनको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, हथियार चाहिए होते हैं युद्ध प्रणाली के लिए, वो उपलब्ध करवाता है। तो क्या ये खुद बनाता है? कुछ चीज़ें ये खुद डेवलपमेंट करता है। साथ में जैसा कि आप देख पा रहे हैं डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि रिसर्च करता है, डेवलपमेंट करता है, तो कुछ चीज़ें खुद बनाता है। साथ में ये देश की 1800 से अधिक इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है और ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है जो कि हर तरह के इक्विपमेंट, हथियार, राडार, लड़ाकू विमान, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर, वेपन्स इनको सप्लाई कर सके और ये इंडियन आर्मी को दे सके विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यह क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन क्या है, किसके अंतर्गत आता है। तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका गठन हुआ था 1958 को। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत कुछ है आज जानने को। और यहाँ पर आपको ये ड्रोन की इमेज दिखाई दे रही होगी। ड्रोन होता है, ड्रोन वैसा ही होता है जैसा कि आपने अभी तक शादी वगैरह में देखा है रिसेप्शन के टाइम पर। लेकिन इस तरह के ड्रोन हम उड़ाएंगे तो इतनी आवाज़ सुनकर दूर से ड्रोन को कोई दुश्मन उड़ा देगा। हालांकि हाइट पर रहने पर ड्रोन की आवाज़ कम आती है, लेकिन ये इतने लेटेस्ट होते हैं कि बहुत ही कम आवाज़ करते हैं और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्कुल लेस होते हैं ताकि बहुत कम आवाज़ करे और एक सटीक एक्यूरेसी दे, उसी के लिए इसको बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसके पहले आप सभी को बता दूं, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए जो कि हमने हिंदी में तैयार किया है आज का, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टुडे पाठशाला सर्च करके, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं दीपक जायसवाल 970 पर। यूट्यूब पर तो आप टुडे पाठशाला देख ही रहे हैं। भारत ड्रोन के बारे में जानते हैं। भारत ड्रोन क्या है, क्यों बनाया गया आखिर इसे। तो भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने पूर्वी लद्दाख के चुनौतीपूर्ण इलाकों की निगरानी के लिए, आप सभी जानते हैं लद्दाख वाले एरिया, लेह लद्दाख वाले एरिया यानी गलवान घाटी, जिसके लिए मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया था। उसके बाद आपके पेंगोंग लेक, अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारे एरिया है जो कि चीन से हमारे विवादित है। और ये ऐसे एरिया है जो पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर आप किसी भी तरीके से निगरानी रखेंगे तो ड्रोन ही एक बेहतर तरीका है, और वो भी एक सटीक रिजल्ट देने वाले ड्रोन। और हर मौसम में ड्रोन ऐसे हो कि वो काम करे, ऐसे ड्रोन बनाने की आवश्यकता थी। तो इसीलिए ये बेहद ताकतवर ड्रोन बनाया गया है और भारत ड्रोन को आर्मी को सौंप दिया गया है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि यह रेडार की पकड़ में आए बिना बेहद सटीक जानकारी मुहैया कराता है। रेडार क्या होता है? रेडार की सहायता से कोई भी विमान यदि किसी दुश्मन इलाके में जाता है तो उससे उसको केस कर लिया जाता है, उसकी रेंज को देख लिया जाता है, उसके बाद में उसको शूट कर दिया जाता है और गिरा दिया जाता है। तो राडार की पकड़ से बचाने की भी इसमें टेक्निक है ताकि ये उनके राडार में ना आए और वहाँ से जानकारी लेकर कैमरा के द्वारा हमें बता दे। ड्रोन पर एक कैमरा लगा होता है हाई क्वालिटी का, जो कि वहाँ की वीडियो फोटोज़ हमें भेजता रहता है और उसको एक रिमोट के द्वारा या फिर स्मार्टफोन के द्वारा यहीं से एक जगह से मैनेज किया जा सकता है। हाईलाइट्स क्या है इसके, ये हम जानते हैं। देखिए डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत ड्रोन की निगरानी क्षमता बेहद उच्च स्तर की है, यानी कि बहुत ही हाई क्वालिटी का है ये। इसे पूर्वी लद्दाख के ऊंचे और दुर्गम इलाकों की निगरानी के में काम पर लगाया गया है। आप सभी जानते हैं पहाड़ी एरिया है लेह लद्दाख वाला, गलवान घाटी वाला, वहाँ पर ऐसे ड्रोन की आवश्यकता होती है। भारत ड्रोन में उच्च स्तर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वही बताया मैंने स्टार्टिंग में कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है और अच्छा HD कैमरा इसमें लगा हुआ है। यह ड्रोन दोस्तों और दुश्मनों में फर्क कर यथोचित कार्रवाई करता है। ये उनकी गतिविधि को ट्रेस कर लेता है, उसके बाद में बताता, मतलब खुद अपने आप में एजम्पशन कर लेता है कि यह दोस्त एक दुश्मन उसके अनुसार कार्रवाई करता है। ये इन्होंने बताया इसके हाईलाइट्स है डीआरडीओ के द्वारा। और भी बहुत कुछ जानने को देखते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण की कोशिशों के बाद चीन पर रहा सहा भरोसा भी खत्म हो चुका है। आप सभी जानते हैं चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें राफेल की आवश्यकता पड़ी, वो भी हमने मंगवा लिए हैं। यानी कि जो हमारे रक्षा मंत्रालय से यानी कि भारत की डिफेंस जो हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं।
और कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों का हल ढूंढा जाए। लेकिन यदि ऐसी स्थिति होती है कि युद्ध हो तो ऐसी स्थिति में भी हमें तैयार रहना है। तो यही कारण है कि अब भारत चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वहाँ की गवर्नमेंट का नाम क्या है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इसको PLA कहते हैं, कि हर गतिविधि पर कड़ी नज़र रखने के लिए साधन दुरुस्त कर रहा है। इसी क्रम में देश में भी विकसित बेहद ताकतवर ड्रोन सेना को सौंपे जा रहे हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान यही DRDO में निर्मित ड्रोन का नाम भारत दिया गया है, इसका नाम भारत रखा गया है, जो ऊंचाई वाले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी में अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करता है। यही वजह है कि भारत ड्रोन को पूर्वी लद्दाख के पास LAC पर ही निगरानी के लिए रखा जा रहा है। तो दोस्तों पता चला आपको कि क्यों बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। और इस ड्रोन के बारे में यह बताया जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे चालाक ड्रोन में से एक है। भारत ड्रोन DRDO के चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला, यानी 11 प्रयोगशालाएँ हैं इनकी, उसमें से चंडीगढ़ में जो स्थित प्रयोगशाला है वहाँ पर इसका विकास किया गया है। अब इन ड्रोन को लिस्ट कराने की योजना है, मतलब किस तरह से लिस्ट कराने की योजना है कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन में से एक है। DRDO के सूत्रों ने कहा है कि भारत सीरीज के ड्रोनों को दुनिया के सबसे चालाक, मुस्तैद, फुर्तीला और हल्के सर्विलांस ड्रोन के रूप में लिस्ट करवाया जा सकता है। होगा या नहीं इसको हम नहीं कह सकते। तो यही जानकारी थी दोस्तों जो भारत ड्रोन के बारे में मैंने आप सभी को बताई और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, ताकि पूर्वी लद्दाख वाले क्षेत्र पर, जो कि पहाड़ी नुमा क्षेत्र, वहाँ पर एक सटीक और सही जानकारी और अच्छी एक्यूरेसी के साथ हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि चीन वाले हमारी सीमा में कहाँ तक एक्टिव है। यदि प्लेन सरफेस होता है तो आप सभी जानते हैं कि दूर से ही नज़र रखी जा सकती है, लेकिन ऊंचे नीचे पहाड़ी क्षेत्रों में नज़र रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे में ड्रोन काम आते हैं। यदि हम ऐसे ही लोकल ड्रोन जो आते हैं उनको यूज़ करेंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनमें नहीं होगी, तो क्या होगा, वो दुश्मन के राडार में नज़र आ जाएंगे और उनको वहीं से शूट करके गिरा दिया जाएगा और फिर हमें उसका जवाब देना होगा कि आपने हमारे इलाके में ड्रोन भेजे, ऐसा वैसा जो भी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस ड्रोन का निर्माण किया गया था। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको दूसरा टॉपिक कौन सा चाहिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँ।